नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गुरुजी पर। तो आज हम हिंदी सर्वनाम और कारक से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे। तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, आपका। तथा अन्य पुरुष का प्रयोग जो है बोलने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किया जाता है, जैसे ये, वे, यह, वह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, क्रम या फिर अधिकरण। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जहां पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर कौन सा कारक हो जाता है? अपादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर कर्म कारक। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। जहां पर स्थान, समय या फिर अवसर का बोध होता है वहां पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, संबंध या फिर निजवाचक। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है नाम, सबका नाम, अनेक नाम या फिर तीनों गलत। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक जैसा कि हम जानते हैं जहां पर अलगाव की स्थिति होती है। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरण शेर से डरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन या फिर करण कारक। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। कमल फूलों में सुंदरतम है, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है संप्रदान, कर्म, अपादान या फिर करण कारक। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यह कार्य करना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रमेश ने बड़े थैले से कुछ केले निकाले, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। तो रमेश ने बड़े थैले से कुछ केले निकाले, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया, इस वाक्य में विद्यार्थी को कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर संप्रदान। जहां पर बात दान की होती है वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में अपादान कारक है? सॉरी, ये तीनों क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। 13, 14 और 13 नंबर, 14 और 15 ये तीनों क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिरण शेर से डरता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका पत्र मिला, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 15 में है कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम है उस, यह, वह या फिर तुम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है अपनी, स्वयं, अपने आप या फिर मेरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेब पेड़ से गिरा, वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? अधिकरण, कर्म, करण या फिर अपादान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी
शब्द किस कारक में है? करण, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, कर्ता कारक या फिर करण कारक? तो ए राकेश यहां आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या फिर संबोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, जैसा कि हम जानते हैं आप क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन, आप, कोई, यह? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या, कौन, कुछ, वही? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है। के लिए, के वास्ते, ने, को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कर्म कारक की विभक्ति का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, को, के लिए, के वास्ते, इनका जो विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। घोड़ा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो या फिर ऑप्शन डी, वह? तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं